अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं तो आपने यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों को पढ़ाने वाले फेमस टीचर अवध ओझा के बारे में तो जरूर ही सुना होगा। उनके वीडियोस सोशल मीडिया पर शेयर किए जाते ही रहते हैं। आज देश के कोने कोने में लोग उन्हें जानते हैं। आपको बता दें, छात्रों को यूपीएससी की तैयारी कराने से पहले अवध सर खुद भी यूपीएससी की तैयारी कर चुके हैं, लेकिन इसमें उनको सफलता नहीं मिल पाई, जिसके बाद उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और कई परेशानियों का सामना करने के बाद आखिर अब वह यूपीएससी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों की इस परीक्षा में सफलता पाने में मदद करते हैं। आइए जानते हैं अवध ओझा सर की सफलता की कहानी। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के हमारे YouTube चैनल पर। यहाँ आपको मिलेंगी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, साथ ही डेली करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस भी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के वीडियो की। अवध ओझा का जन्म उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में हुआ था। उनके पिताजी पोस्ट ऑफिस में नौकरी करते थे। अवध पढ़ाई में बचपन से ज्यादा अच्छे नहीं थे, वह एक एवरेज स्टूडेंट थे। अपने सफर के बारे में अवध ओझा ने बताया कि मेरा कभी भी पढ़ाई में मन नहीं लगता था। हालांकि जब तैयारी के लिए इलाहाबाद पहुंचा तो वह मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अवध ने कहा कि मैं बहराइच में पढ़ता था, लेकिन गलती से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक फॉर्म को फिल किया और फिर एडमिशन मिल गया। अवध ने बताया कि उनके माता पिता उनको मेडिकल की तैयारी करवाना चाहते थे, लेकिन उनकी इस विषय में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने कहा वह शुरुआत में अंगुली माल जैसे थे, शराब सिगरेट की लत लगी हुई थी, लेकिन अच्छे लोगों के साथ इससे दूरी बना ली। दरअसल अंगुली माल बौद्ध काल का एक डाकू था जो जंगलों में लोगों की हत्या कर उनकी उंगलियों की माला पहनता था। हालांकि भगवान बुद्ध की शरण में आने के बाद अंगुली माल संत बन गया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के दौरान अवध को यूपीएससी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन उनके साथ के छात्र इसकी तैयारी कर रहे थे। अवध ओझा ने बताया कि सभी को देखकर मैंने भी यूपीएससी की तैयारी की, लेकिन मुझे सफलता हासिल नहीं हुई। इसके पीछे की वजह बेसिक क्लियर नहीं होना था। आखिरी प्रयास में भी यूपीएससी क्रैक नहीं हुआ और इसके बाद मैंने घर की ओर रुख किया। घर पहुंचने पर माँ बहुत निराश हुई और उन्होंने कहा कि अब तो तुम्हारा गेम ओवर हो चुका है, अब तो सारी जिंदगी तुमको मेरे सहारे ही काटनी पड़ेगी। उन्होंने बताया कि वह अपनी माँ की इन बातों को सुनकर गुस्से में आ गए। ओझा सर ने अपनी माँ से कहा, आप भगवान नहीं हैं। इस पर माँ ने भी गुस्से में कहा कि अगर मैं भगवान नहीं हूँ तो तू इस घर से निकल जा। अवध ओझा सर बताते हैं कि साल 2000 से 2007 तक 7 सालों तक मैं घर नहीं गया, पूरा वक्त घर से बाहर ही बिताया। इस दौरान अच्छे बुरे का पता चला और जिंदगी जीने की असल सीख मिली। महज 100 रुपए मांगने पर एक दोस्त ने उसे भी नहीं दिया। यूपीएससी की कोचिंग शुरू करने को लेकर अवध सर ने बताया कि घर से निकल जाने के बाद एक कोचिंग में हिस्ट्री पढ़ाने का मौका मिला, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि कैसे पढ़ाना है। हालांकि मैंने यहाँ पर कोचिंग दी और इस तरह पढ़ाने की शुरुआत हुई। उन्होंने बताया कि बच्चों को उनके पढ़ाने का तरीका काफी पसंद आता था। साल 2005 में वह दिल्ली आए और मुखर्जी नगर में यूपीएससी की कोचिंग ओपन की। ओझा सर ने एक वक्त में 2 नौकरियां भी की हैं। उन्होंने बताया कि एक वक्त पैसे के सोर्स बंद हो गए थे। कोचिंग और मकान का किराया देने के लिए पैसे नहीं थे, शादी भी हो चुकी थी और सर पर काफी भार था। 7 महीने तक रात में बारटेंडर की जॉब की और दिन में बच्चों को पढ़ाया। हालांकि यहाँ से धीरे धीरे पहचान मिलनी शुरू हो गई। वहीं पुणे में इकरा कोचिंग को लेकर उन्होंने बताया कि दुबई में नौकरी करने वाले एक स्टूडेंट ने साल 2016 से 17 में आईएएस बनने की ठानी। वह नौकरी छोड़कर वापस आया, लेकिन उसका यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ। इसके बाद मैंने उसे कोचिंग खोलने की सलाह दी। इस तरह ये कोचिंग सेंटर खुला और आज यूपीएससी का हर छात्र अवध ओझा के पढ़ाने के तरीके का कायल हो गया है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। अपनी तैयारियों को और अच्छा करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम लिंक की मदद से हमसे जुड़ सकते हैं। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पे एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।